हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह यही मेरी अभिलाषा है। बस सुबह सुबह मौसम ठंडा होता है और सुबह की चाय बालकनी में बैठ के पीना बहुत अच्छा लगता है। और नीचे जब वो बैलगाड़ी निकलती है ना सुबह के समय, वो मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे थोड़ी देर को लगता है कि हाँ, हम चलो कहीं गाँव में हैं और सामने ऐसे खुला है ना, मतलब ओपन है, ऐसे ऊंची ऊंची दीवारों वाले घर नहीं है। तो ऐसे खुला खुला सा रहता है, दिखता है सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें माहौल अच्छा लगता है बालकनी में। या कहीं पर भी छत वगैरह में भी जाओ तो सुबह शाम थोड़ा रौनक रहती है, अच्छा लगता है, चहल पहल भी रहती है, क्योंकि गर्मी के दिन है। दोपहर में तो सब सारा दिन पैक रहते हैं घर में। सेपरेटर के दोनों ही डब्बों में मैं बना रही हूँ डेली जैसा दाल और चावल, क्योंकि मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। आज मैंने मूंग की दाल निकाली है, हरी मूंग छिलके वाली दाल, और चावल। दोनों ही कंटेनर में जो दाल चावल डाला उन्हें धुल लिया और फिर इसमें पानी डाल दिया। एक्चुअली जिस समय मैं दाल चावल निकाल रही थी, मैंने कुकर में पहले से ही पानी रख दिया था, तो वो अच्छे से गर्म हो गया, तो फिर मैंने वही गर्म पानी अभी डाल दिया और दाल और चावल में नमक डाल दिया है। दाल में हल्दी डाली है और 1 चम्मच घी डाला है, और चावल में सिर्फ नमक और घी डाला है। मूंग की दाल में ही मैंने डाल दी है अदरक ग्रेट करके, और हरी मिर्चियाँ भी डाल दी हैं, ताकि वो अच्छे से पूरी जब बॉईल होगी दाल तो अदरक और हरी मिर्ची इसमें मिक्स हो जाएगी। वैसे नॉर्मल पानी ही डालना आप, मैंने वो पहले ही कुकर में पानी डाल के चढ़ा दिया था इसमें इंफ्रारेड में, और इतनी जल्दी वो पानी गर्म हो गया कि मैं दाल चावल के डब्बे में डाल के धुल के सब चीज़ें डाल ही नहीं पाई कि पानी खौलने लगा। इसलिए फिर मैंने सोचा चलो अच्छा ही पानी है, तो फिर वही पानी मैंने इनमें डाल दिया दाल चावल में। और अब कुकर बंद कर देंगे। 2 विसिल में ये दाल चावल पूरा एक साथ तैयार हो जाएगा, जो कि मैं आपके साथ अभी कुछ दिनों से शेयर कर ही रही हूँ। इंफ्रारेड कुकिंग सीरीज़ चल रही है और इंफ्रारेड में ही मैं सारी कुकिंग करती जा रही हूँ। कल ही मुझे किसी ने बोला कि टेम्परेचर बताएं, तो जैसे ये स्टार्ट होता है तो 1200 में आता है, मैंने इसको 1000 कर लिया है, ताकि 2 कम कर लिए हैं टेम्परेचर वाइज, अगर जो इसमें दिख रहा है कुकर का। आज मैं बैंगन का भरता बनाने वाली हूँ, तो कल ही आके रखा, नहीं परसों आ गया था बैंगन। हाँ, मैंने इसमें हल्का सा ऑयल लगाया है और इस तरीके से बीच में से आप नाइफ से कट का निशान लगा दें, और इसके अंदर आप चाहें तो लहसुन की कलियां भी अंदर डाल दें, जिससे वो अच्छा भुन जाता है। चोखा बनाने का सोच रही थी, जिसमें सारी चीज़ें मतलब भून के मिक्स करूँ, लेकिन ना इन दिनों के बैंगन में वो स्वाद नहीं आएगा, पानी तो बिल्कुल रहेगा ही नहीं, गर्मी के दिन है, सब्जियाँ वैसे भी सूखी सूखी सी रहती हैं। फिर मैंने सोचा भरता बनाऊंगी, चोखा नहीं बनाऊंगी। तो दाल और चावल में सीटी आ चुकी थी और मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि मुझे बैंगन भूनना है। अगर बैंगन नहीं भूनना होता, इसी समय बिल्कुल जल्दी नहीं होती, तो फिर थोड़ी देर हम रखे रहने दे सकते हैं इंफ्रारेड या इंडक्शन या किसी भी चीज़ में। तो लेकिन नहीं, इंडक्शन तो वैसे ही बंद हो जाता है इंफ्रारेड में स्पेशली थोड़ी देर आँच रहती है ना, तो रखा रह जाता। लेकिन अब चूंकि हमें बैंगन भूनना था, जितनी देर बैंगन भून रहा था तो मैंने आटा में हल्की हल्की से नमक डाल के, मतलब आटा भी गूँथ लिया चपाती के लिए। मैं इसको देख रही हूँ, ये तो अभी ज़्यादा अच्छे से भुन नहीं रहा है, तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ मैं करती हूँ तैयारी भरते की, छौंकने की, और बैंगन को मैं यहाँ रख लूँगी गैस पे। गैस में थोड़ी देर बस मैंने भूना ही था कि मस्त जल्दी से भुन गया, क्योंकि ना इंफ्रारेड में पूरी प्रॉपर आँच लग नहीं रही थी। एक ही बैंगन था बेचारा, लुढ़क लुढ़क के यहाँ से वहाँ घूम रहा था, और उसकी जो प्लेट होती है वो काफ़ी बड़ी रहती है, तो उसको पूरी प्रॉपर हीट नहीं मिल रही थी शायद, या फिर 4-6 रखे हो एक साथ, सब में बराबर से आँच लग रही हो, इसका भी फ़र्क है। कैसे होता है ना, कई बार लौ फैली सी है और एक ही चीज़ है, तो वो एक ही जगह सेंटर पे रहता। फिर मैंने इसको गैस में भून लिया, पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती ये करी कि ये जाली उठा के डायरेक्टली रख दिया। मैं गैस में तो यूं ही भून सकती थी, और या फिर मैं अपना वो गैस तंदूर रख देती इसके ऊपर, लेकिन वो स्टील की जाली जल गई। गैस की आंच में देखो बर्तन जल जाता है, और इसी में मैं रोटी सेकती हूँ इंफ्रारेड में, तो नहीं जली ये जाली, रोटी मस्त फूलती है। कोई बात नहीं, होती है कभी कभी गलतियाँ। और फिर यहाँ बैंगन मैंने पूरा छिलका उतार लिया। तेल लगाने से बैंगन का छिलका बहुत ईजिली रिमूव हो जाता है, अच्छे से एकदम साफ़ सुथरा अंदर से है, क्लीन। अब कढ़ाई पे तेल गरम करके बारीक कटी हुई लहसुन, हींग और जीरा, हरी मिर्ची कटी हुई और ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है। हींग इसलिए डाली है क्योंकि जो बैंगन होता है वो थोड़ा बादी करता है, और मैं हर सब्जी में ऑलमोस्ट डालती हूँ। लहसुन, हींग, जीरा, हरी मिर्ची, अदरक के साथ ही बारीक कटी हुई प्याज डाल करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन सा होने लग रहा और अच्छी फ्राई हो गई। कढ़ाई जब मैंने रखी तो कौन सा टेम्परेचर, ओह अब मुझे याद रखना पड़ेगा। फिर मैंने ना वो 1000 से 800 कर लिया था। वो तो मतलब आप जब कुकिंग करेंगे, मैं हमेशा ही बोलती हूँ, जब आपके सामने होगी वो चीज़ तो आप अपने आप धीमा तेज करने लग जाओगे ना। ऐसा जैसे ही प्याज भून गई थी, फिर तुरंत मैंने उसको थोड़ा सा धीमा किया। फ्रोज़न हरी मटर डाली, कटे हुए टमाटर डाले, नमक डाला और मिर्ची पाउडर डाला, ढक दिया।
ढक करके टमाटर एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं ढकने से, और जो फ्रोज़न हरी मटर है वो भी अच्छी सी पक चुकी है। नमक मिर्ची सब पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया। लास्ट में डाल दिया ये भुना हुआ बैंगन, और एक बार फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि मेरा अंदाज़ा था गर्मी के वाले बैंगन और सर्दी वाले बैंगन, सर्दी में थोड़ा सा पानी भी रहता है, बैंगन में थोड़ी सी गीलापन रहता है, लेकिन इन दिनों ड्राई है। लेकिन बैंगन में स्वाद में बहुत अच्छा था, काफ़ी दिनों के बाद बनाया भरता, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत टेस्टी लग रहा था। टमाटर मटर सब अच्छे से पक चुका था, और लास्ट में बैंगन भुना हुआ डाल करके मिक्स करके कुछ देर ऐसे खुला इसको भून लिया। जितनी देर मिक्स करते रहते हैं वो भुनता ही रहता है, कोई भी सब्जी है। तो बस यहाँ पे तेल भी ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ये देखो, क्योंकि वो एकदम से ड्राई ड्राई सा था। मैंने खैर ज़्यादा डाला भी नहीं था, एक ही बैंगन था उसके हिसाब से मुझे डालना था। और ये हमारा बैंगन का भरता रेडी। कुछ भी कहो, कलर वाइज देखने में जो विंटर्स में आता है ना कलर, वो ऐसे पानी रहता है, थोड़ा सा गीला सा रहता है, वो अलग ही दिखता है। लेकिन ठीक है, बहुत कलर भले ही उतना अच्छा नहीं आया था, पर खाने में स्वाद बहुत अच्छा था। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी, इंफ्रारेड में मैंने पहली बार बैंगन भूना, इतना स्मोकी मतलब स्वाद था ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर लग रहा था बैंगन का भरता। जैसे ही मैंने फर्स्ट बाइट खाई, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने चूल्हे में भूना हो। पर हाँ, बाद में मैंने गैस में भूना था, गैस में तो हमेशा से भूनती हूँ, शायद वो थोड़ी देर जो पहले इंफ्रारेड में रखा था उसका असर है क्या। आगे और बार बनेगा तो पता चलेगा माजरा क्या है। ठीक है, अब हमने कुकर खोला और देखा तो हमारी दाल और चावल पक चुके थे, लेकिन दाल थोड़ी सी हल्की सी खड़ी खड़ी सी दिख रही थी। क्योंकि मूंग की दाल ना अच्छी गली हुई अच्छी लगती है, तो फिर मैंने क्या किया, चावल तो वैसे भी सेपरेटर में थे तो उनको रोज़ की तरह ही मैं ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ दूसरे बर्तन में। और ये क्योंकि इस सेपरेटर में ना नीचे की ओर दाल का निशान बन जाता है, मतलब भाप होती जो दाल के छिलके विलके या हल्दी का कलर, तो इस वजह से मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। फिर मैंने क्या किया, कुकर में ही, क्योंकि कुकर तो एकदम नीट रहता है क्लीन, तो उसमें फिर मैंने डाल दी दाल। थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि काफ़ी गाढ़ी भी थी वो दाल, तो मैंने सोचा चलो एक सीटी भी लगा लेते हैं ताकि वो दाल भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी पानी के साथ में, और वो अच्छे से प्रॉपर जैसा मैं चाह रही हूँ दाल को पकाना वैसा वो भी हो जाएगा। तो जितनी देर मैंने कुकर बंद करके रख दिया इंफ्रारेड में, फिर मैंने सोचा सैलड तैयार कर लेते हैं। खीरा छोटा छोटा सा काटा है, टमाटर बिल्कुल छोटा छोटा सा कट किया है, क्योंकि मैं स्प्राउट सैलड बना रही हूँ। हरी मिर्ची भी बारीक काट ली है, और साथ में इसमें जाएगा ज़्यादा सा हरा धनिया, तो वो भी काट लेंगे। काले चने और खड़ी मूंग ये मैंने बॉईल करके रखी हुई है, अभी सुबह ही बॉईल की है, मतलब रखी नहीं थी पहले से, अभी सुबह बॉईल किया, भिगो के रखती हूँ केवल। तो ये है 1 कप के करीब मिक्स है ये, हरी मूंग और काला चना, जो कि मैं भिगो करके फिर फ्रिज में रख देती हूँ भीगा हुआ। और फिर इसको हम एक एक मुट्ठी या एक एक कटोरी ऐसे बॉईल करते हैं। बस इसको मैंने बॉईल किया है, इसके ऊपर इसमें मिक्स कर लिया है मिक्सिंग बोल में खीरा, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची, और इसमें डालेंगे नींबू। कल के मैंने पढ़ा था, बहुत से लोग बोल रहे थे कि जब भी वो चटनी बनाती हैं वो भी नींबू निचोड़ती हैं, तो लास्ट में बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है जार में नींबू का बीज, जब कि वो सारी चीज़ें डाल चुकी होती हैं, नमक जीरा मिर्ची हल्दी, और फिर उसके बाद वो नीचे मिल जाता है। तो वो भी कटोरी में निकालती हैं, तो वही मुझे हंसी आ रही है। ये देखो, मैंने भी अपना एक नींबू का जूस पूरा निकाल लिया कटोरी में, सारे बीज अलग कर लिए, और फिर डाल दिया जूस इस सैलड में। साथ में फिर मैंने डाला इसमें बारीक कटी हुई गाजर भी, और नमक स्वाद के अनुसार डाल करके। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, मूंगफली क्रश करके, जैसे मूंगफली भून के हम लोग बनाते हैं ना पाउडर, वैसा थोड़ा दरदरा सा कूट के रख लो आप, वो ना क्रंची क्रंची सा खाने में बहुत अच्छा लगता है। अभी कल ही मैंने सैलड बनाई थी, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहले भी एक बार खा चुकी हूँ, अच्छा लगता है ऐसे क्रंची क्रंची सा। चाहे तो आप जो भीगी हुई ये जो है मूंगफली भी इस्तेमाल कर सकते हैं सैलड में, और ये वो अलग टेस्ट देती है, और ये क्रंची वाला अलग। अब पतीले में घी गरम किया, हींग जीरे के साथ थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर डाला है मैंने, और ये अब फाइनली मूंग की दाल इसमें डाल के तड़का ले लिया। एक्चुअली वो दाल जो मैंने बोला ना खड़ी खड़ी सी लग रही थी, और वो कारण भी ये था, मैंने गर्म पानी डाल दिया था ना, तो गर्म पानी वो पहले से गर्म था, जल्दी से सीटी बज गई, और फिर हमने अपने हिसाब से 2 सीटी में हटा दिया उसको। अगर वो नहीं करते ना, गर्म पानी नहीं डालते, नॉर्मल पानी डालते, तो वो थोड़ी देर पकने को भी टाइम लेता ना, वो मैंने गर्म पानी कुकर में से मैं डाल दिया था इस वजह से, वरना ऐसा होता नहीं है जनरली, बिल्कुल दाल अच्छी गली मिलती है। तो बस फिर दाल में तड़का लगाने के बाद धनिया पत्ता भी डाल के मिक्स कर लिया, और जल्दी से लगा रही हूँ प्लेट। एक्चुअली हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी, सुबह जब वो आने वाले थे तो अब उन्होंने बोला कि थोड़ा लेट हो जाएगा आने में, लेकिन सीधा खाना ही खाएंगे, नाश्ता नहीं करेंगे। इस वजह से फिर मैंने अपनी जब चाय पी ना, तो उसके बाद ही फिर मैं शुरू हो गई सीधा लंच की तैयारी करने की, ताकि जब वो आएंगे नहाएंगे खाना खाएंगे तब थोड़ी देर उनको आराम मिल जाएगा, फिर उनको जाना है वापस से ड्यूटी में। तो इस वजह से फिर सीधा मैंने लंच की तैयारी करी, क्योंकि नाश्ता अगर कुछ बन जाता है तो फिर वो बीच की दुविधा रहती ना, मतलब फिर पेट भर रहा है, फिर खाना भी नहीं खाना है, फिर वो सब
सिस्टम रहता और अभी उनको दोबारा से फिर जाना है, इसलिए सीधा नहा के खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे और फिर चले जाएंगे ड्यूटी में। तो फिर मैंने इसीलिए सारे खाने की तैयारी करी, और जब सारा मतलब दाल चावल सब्जी सैलेड इतना हो जाता है तब ऐसा लगता है मन में कि हाँ खाना बन गया, थाली परोस लेते हैं, जैसे ही गर्म रोटियां सेकेंगी कि थाली रेडी कर लेते हैं। तो वही किया मैंने, और आटा भी गूँथ के रखा हुआ था। अब जैसे ही रोटियां बनानी शुरू करी, और आज मैंने एक चीज़ महसूस किया, हो गया ना मुझे 1 महीना इंफ्रारेड यूज़ करते करते, आपके साथ लगातार मैं रेसिपीज़ भी शेयर करी हूँ। आज मुझे सेम वैसा ही लगा रोटी बनाते समय जैसे कि मैं गैस पे रोटी बनाती हूँ। वो चीज़ होती है ना, कोई काम आप डेली कर रहे होते हैं तो आपको आदत लग जाती है। मतलब एक एक रोटी ऐसे गुब्बारे जैसी फूलती जा रही है, एकदम फुल्का रोटी, क्योंकि तवा पे भी बनती हैं ये रोटियां, लेकिन मेरे से नहीं बनती। मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो अच्छे से नहीं बनती हैं, या तो कड़ी कड़ी सी रह जाती हैं। लेकिन ये रोटी इंफ्रारेड में ऐसा लग रहा है जैसे मैं गैस पे बना रही हूँ, क्योंकि मुझे उसमें ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो आदत लगी हुई है, वो बना रहे होते हैं, और घर वालों को भी खाने में कोई फ़र्क नहीं लगा। मतलब जो मैं गैस में फुल्का रोटी सेकती हूँ, सेम वैसे ही स्वाद जैसे शुभम हमेशा ऐसे नानुकुर करता था ना वो तवा रोटी के लिए, उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे गैस की रोटी होती है वैसे ही टेस्ट है। और मुझे बनाने में बहुत अच्छा लग रहा था आज। आज मैंने मतलब वैसे मैं बोल ही गई मुँह से कि यार मज़ा आ रहा है रोटी बनाते समय मतलब वैसे फूल रही है ना जैसे गैस में फूलती थी, क्योंकि तवा वाली रोटी मेरे से जल्दी हर रोटी नहीं फूलती ना, फूल 2 रोटी में से कोई तीसरी फूल जाएगी, फिर 2 नहीं फूलेंगी। ये इसमें सारी की सारी फूल रही थी। जैसे मेरी वो गैस वाली रोटी, आप लोग बोलते हो ना गैस के चूल्हे में कि मस्त रोटियां फूलती हैं, चाहे पतला बेलो चाहे हल्का मोटा रखो, जैसे चाहो वैसे। तो आटे का तो वही करती हूँ मैं, सारी बॉल्स बना ली बस। और हाँ, मैं सूखा आटा लगाती हूँ रोटी बेलते समय। कल एक दिन किसी ने पूछा था, कल नहीं 2-4 दिन पहले। हाँ, मैं कम लगाती हूँ, एक ही बार लगाया, जैसे लोई में हल्का से ऐसे फ्लैट करते ना रोटी, बस हल्के से सूखा आटा वो स्टील के डब्बे में रहता है, एक बार लगाया, फिर बस रोलिंग पिन से रोल करते गए, घुमाते गए, रोटी बन जाती है। ज़्यादा मैं सूखा आटा नहीं लगाती, इसलिए जब मैं गैस में बनाऊँ रोटी, चाहे मैं इंफ्रारेड में बनाऊँ, ऐसे परथन पूरे काउंटर टॉप में फैलता नहीं है गैस पे, क्योंकि मैं सूखा आटा ज़्यादा नहीं लगाती। उससे ना रोटियां भी नरम रहती हैं, घी जो हम लगाते हैं उससे पूरा स्वाद आता है। क्योंकि सूखा आटा जैसे लगाओ फिर रोटी चुप लो तो कैसे वो परथन गिरता है, पर हम लोग उसको परथन बोलते हैं जो सूखा आटा लगाया जाता है ना। हाँ, तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, एक बार बस, है ना, फिर बस। और ये सारी की सारी रोटियां जो फूल रही थी ना, ये मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। आज ऐसे मेरे मुंह से निकल ही गया कि मज़ा आ रहा है रोटी बनाते समय मतलब ऐसा लग रहा है जैसे गैस से फूलती थी ना, ऐसे फूल। और उनको और भी ज़्यादा मज़ा ये आता है जब उसको यूं हाथों से ऐसे घुमा दो घूम ऐसे यूं गोल गोल घुमाना, मतलब क्योंकि गैस में कहाँ कर पाते, चिमटा पकड़ पकड़ के रोटी फुलानी पड़ती, मतलब फूल गई तो तुरंत चिमटे से पकड़ के हम पलटते हैं ना। इसमें कैसे से हाथ से यूं कर दो और ऐसे ऐसे घुमा दो जैसे कि बॉल घुमा रहे हैं, उस तरीके से। मज़ा आया रोटी बनाने में। और गरम गरम लंच तैयार। मूंग की दाल, सिंपल और टेस्टी, तड़के लगने के बाद तो स्वाद डबल हो जाता है। और बैगन का भरता, साथ में इंस्टेंट मैंगो पिकल, जो कि मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। और बैगन का भरता शुभम को उतना पसंद नहीं है, इस वजह से उसकी पसंद की मैंने दाल बनाई। उसको मूंग की दाल भी पसंद है, तो वही बना लिया ताकि उसका भी खाना अच्छे से हो जाएगा, दाल रोटी चावल। और भरता वो खाता नहीं है, शुभी को और मुझे पसंद है, और हस्बैंड को भी पसंद है बैगन का भरता, इसीलिए वो लेके आए थे बैगन। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।